डेटा एनालिसिस स्ट्रेटजी। अगर आप क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक ट्रेडर हैं और आपको डेटा एनालिसिस स्ट्रेटजी के बारे में नहीं पता, तो बिलीव मी अभी आपको बहुत कुछ नहीं पता। अब ये डेटा एनालिसिस स्ट्रेटजी है क्या, मैं आपको बताता हूँ। कभी ना कभी आपने इन बड़े इन्फ्लुएंसर्स को ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि रिकॉर्ड में ये है कि जनवरी में और फरवरी में मार्केट पंप होती है। ये भी कहते हैं कि रिकॉर्ड में ये भी है कि नवंबर और दिसंबर में मार्केट क्रैश होती है और सेम सेम मार्केट वैसे रिएक्ट भी करती है। इसको हम कहते हैं डेटा एनालिसिस स्ट्रेटजी। अब इसमें बेसिकली किया क्या जाता है कि हमें प्रीवियस मंथ को देखना होता है कि मार्केट ने प्रीवियस मंथ में कैसा कैसा रिएक्ट किया था। मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूं। हमें 5-6 साल की एक रिपोर्ट देखनी होती है जिसमें हमें साफ क्लियरली ये दिखता है कि मार्केट कौन कौन से मंथ में पंप होती है और कौन कौन से मंथ में क्रैश होती है, और हम प्रिडिक्ट करते हैं कि आने वाले मंथ में मार्केट सेम रिएक्ट करेगी, और ऐसा होता भी है। अब अगर आप एक बिगनर हैं और आप ये बड़े बड़े अल्फाज सुन के डर गए हैं, तो डरने वाली बात नहीं है। मैं आपको इतना इजी वे में समझाऊंगा कि आपको भी समझ में आ जाएगी। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको आ जाना है गूगल क्रोम पर। जब आप गूगल क्रोम पर आ जाएंगे तो आपको सिंपली लिखना है क्रिप्टो रैंक। जब आप क्रिप्टो रैंक लिख देंगे तो आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी, ये वाली। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कॉइन्स के नाम देखने मिल रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इथीरियम पर थोड़ा सा एनालिसिस करके आपको दिखाता हूँ। जब आप इसको सिंपली वन टैप करके ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने मिलेगा। अगर आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको Q1, Q2, Q3 देखने मिल रहा है। अब ये Q1, Q2 होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये Q1 का मतलब ये होता है कि ये 3 मंथ को साथ मिला के Q1 आपको दिखाते हैं कि 3 महीने में मार्केट ने कैसे रिएक्ट करा था। अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपको Q2 देखने मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि Q2 में मतलब 3 महीनों में कैसा मार्केट ने रिएक्ट किया था। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको सही से बताता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जनवरी, फरवरी, मार्च में मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया था। ये हो गया आपका Q1। फिर वैसे ही अगर आप देखें तो अप्रैल में और मई में और जून में मार्केट ने कैसे रिएक्ट करा था। ये तीनों महीनों को साथ मिलाने के बाद Q2 बन जाएगा। ठीक है। अगर हम थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो नीचे हमें क्या देखने मिल रहा है कि यहाँ पर हमें बहुत सारे मंथ देखने मिल रहे हैं, और यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि कौन से मंथ में मार्केट ने कैसा कैसा रिएक्ट किया था। अब अगर आप थोड़ा नीचे देखेंगे तो यहाँ आपको क्या देखने मिल रहा है कि 2015 से लेके 2025 तक का सारा डेटा यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पर आपको क्या क्या देखने मिल रहा है कि मार्केट कौन कौन से मंथ में पंप हुई थी और कौन कौन से मंथ में डंप हुई थी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मोस्टली आपको क्या देखने मिलेगा